कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आपका जो आज का सेशन है वो रहेगा आपका धारा और नाव वाले प्रश्न। ठीक है, आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, जैसे हमने रेलगाड़ी वाले किए थे ना, उससे भी एडवांस क्वेश्चन होते हैं रेलगाड़ी की। ये मत समझना कि वहीं उतना ही रेलगाड़ी है, लेकिन आपके लेवल पे, क्योंकि आरओ का एग्जाम वो बेसिक आएगा, मतलब मैथ्स रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं आनी है। आपके लेवल पे मैथ्स रीजनिंग के अगर आप उतने क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, कौन जिसकी मैथ्स रीजनिंग नहीं है उसका काम बन जाएगा। उससे एडवांस आएगा तो आप कर भी नहीं पाओगे, मैं बताऊंगा भी नहीं क्यों, क्योंकि आप उलझ जाओगे, टाइम है भी नहीं, उसको कहाँ सिखाने में लगे रहा हूँ बता। और जिस बच्चे को उसका एडवांस आता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, बट उतने से हो जाएगा आपका काम। अब देखना, जैसे ईओ वाले बच्चे कह रहे सर एग्रीकल्चर वाला टॉपिक या कुछ टॉपिक वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि सर वो वाले टॉपिक कवर नहीं करा रहे हैं, ये करना 26 नवंबर को है ना एग्जाम, उससे पहले जैसे एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को एक बार प्रिपेयर करने दो। अब ऐसा नहीं कि आज आपने कहा कल ही मैं पढ़ा दूं, मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना कि टॉपिक में कौन कौन से सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ कुछ दिनों में, ठीक है, 5-6 दिनों में, 4-5 दिनों के अंदर आपका एग्रीकल्चर वाले टॉपिक 2-3 क्लासेस उसकी आएंगी। जैसे ही वो एंड हो जाएगा फिर उसमें एक दिया है जो ये शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से यानी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जीएस के वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है बच्चों धारा एवं नाव। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख लो, धारा व नाव। ठीक है, इसको भी मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, इसमें भी वही चीज लगेगी बच्चों, सिंपल सी बात। चाल बराबर क्या होती है आपको हमेशा पता होना चाहिए, दूरी बटा समय। ठीक है, यानी किसी चीज की अगर आपको स्पीड निकालनी है तो ये देखना पड़ेगा कि उसने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब इसमें सिंपल सी दो बात आते हैं बच्चों, देखो अगर कोई नदी बह रही है यूं, ठीक है, और इसी नदी में कोई नाव चल रही है, ध्यान से सुनना, ये नदी इस दिशा में बह रही है और नाव भी इसी दिशा में चल रहा है, तो हमेशा देखना, क्योंकि नाव जिस दिशा में जा रही, नदी भी उसी दिशा में बह रही है, तो कहीं ना कहीं नाव को सपोर्ट मिलेगा बहने में, मतलब चलने में। क्यों? क्योंकि नदी का भी अपना एक क्या है बच्चों, चाल है, वो भी उसको उसी दिशा में धकेलेगी। तो ऐसी कंडीशन में चाल हमेशा जुड़ जाती है। क्यों जुड़ेगी बच्चों? क्योंकि x प्लस वाई कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, यानी जब कभी भी नाव, ध्यान से सुनना, जब कभी भी नाव धारा की दिशा में चल रही हो, यानी जो नदी चल रही है, धारा जो है बह रही है, उसी दिशा में चल रही है, तो उस समय हमेशा चाल क्या होती है बच्चों, जुड़ती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बाई चांस नदी जो है आपकी, जो मतलब धारा है वो इस दिशा में है और नाव आपकी कहाँ है, इस दिशा में जा रही है, उस समय चाल जुड़ेगी नहीं, चाल घट जाएगी, ध्यान रखना इसको। ठीक है, यानी जल का प्रवाह और नाव की दिशा विपरीत है, उस समय चाल कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट मिल रहा था अभी नहीं मिला, ये तो पीछे नदी तो इधर को बह रही है, आप नाव उधर को चला रहे हो, तो नदी की दिशा के अगेंस्ट चला रहे हो, तो आपकी चाल घटनी तय है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है, किसानी ज्ञान है, इतना ध्यान रखना। अब देखना, इसमें पूरा चैप्टर जो है बच्चों दो ही चीज में बनेगा, x प्लस वाई का मतलब क्या होता है और x माइनस वाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, x प्लस वाई को मैं यहाँ पे एक शब्द बोलूंगा बच्चों, उसको ध्यान रखना, इसको मैं बोलूंगा x प्लस वाई को अनुप्रवाह चाल। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा व नाव की दिशा सेम है जब, बस इसी से क्वेश्चन बनेंगे आपके, अनुप्रवाह चाल। ठीक है, प्लस है तो दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं। x माइनस वाई का मतलब होगा बच्चों ऊर्ध्व प्रवाह चाल, यानी विपरीत दिशा में ऊर्ध्व प्रवाह चाल। ठीक है, इसका मतलब होता है दोनों विपरीत दिशा में है। क्यों? क्योंकि माइनस कर दिया, यानी नाव अगर यूं बह रही है तो पानी उल्टा आ रहा होगा, इन दोनों से ही आपका बनना है। इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि x का मतलब क्या है और y का मतलब क्या है। ठीक है, x प्लस वाई तो मैं जोड़ दिया, x का मतलब हो तो रुके पानी में नाव की चाल, y का मतलब है जलधारा में नाव की चाल। ठीक है, देखना x का मतलब लिख लो यहाँ पे, रुके, x मतलब रुके पानी में नाव की चाल, रुके पानी में नाव की चाल, और y का मतलब है तो जलधारा में नाव की चाल, y इक्वल टू है जलधारा में नाव की चाल। अभी क्वेश्चन से समझ जाओगे, नाव की चाल। ठीक है, बस आपको पूछना है, इसने यही पूछना है, क्या यही पूछना है, या x निकालोगे क्या, y निकालोगे क्या, या x प्लस वाई निकालोगे क्या, x माइनस वाई निकालोगे क्या। तो सिंपल सी बात है, अनुप्रवाह चाल का मतलब क्या है, इसका मतलब है नाव की चाल और जो पानी बह रहा है उसकी दिशा सेम दिशा में है।
x माइनस वाई का मतलब है दोनों, एक नाव अगर इधर जा रही तो पानी उल्टा बह रहा है, माइनस हो गया, ठीक है, इसको हम ऊर्ध्व प्रवाह चाल बोलते हैं। अगर सीधे ऐसा न दिया हो तो ये लिखा होगा, तो अगर ऐसा लिखा है तो समझ जाना x प्लस वाई की वैल्यू देखिए। सपोज ऐसा लिख रखा है किसी कोई व्यक्ति अनुप्रवाह में, ऐसा लिखा होगा अनुप्रवाह में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब आपने कहा यार क्या होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुप्रवाह में मतलब, क्योंकि देखो किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये मतलब चाल है, क्योंकि देखो ये चाल की यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड अगर कभी ऐसा दिया होगा डिजिट के पीछे, वो चाल है, ठीक है। ये बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट है चाल। खाली सेकंड या घंटा दे रखा है, आर दे रखा है, सेकंड दे रखा है, तो ये क्या हो गया, समय हो गया। ये तो पता होगा ना, किसी यूनिट जैसे ऐसा लिखा है 5 घंटे या 5 सेकंड ऐसा लिखा है तो आपको पता चल जाएगा ना समय है, ये घंटे और समय के लिए हो रखा है, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड दे रखा है तो अगर किसी के आगे ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये चाल है, ठीक है। और सिर्फ ये लिखा है किलोमीटर या मीटर, ये क्या हो गया, दूरी हो गया। ये तो समझ जाओगे ना आप, कहीं भी किसके पीछे किसको दूरी लिखते हैं किसको। अब बताओ कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा है अनुप्रवाह में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब आपने कहा है अनुप्रवाह बोल रहे हैं बच्चों, अनुप्रवाह में ये दे रखा है यानी चाल है, यानी अनुप्रवाह में चाल को क्या लिखते हैं हम, x प्लस वाई, यानी ये किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई की वैल्यू है। और ऐसा लिख रखा है सपोज कहीं कोई व्यक्ति ऊर्ध्व प्रवाह में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ये। अब आपने कहा है ऊर्ध्व प्रवाह दिया, सर ने तो बता रखा है x माइनस वाई, तो इसको क्या लिख दोगे आप, x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक। और कभी ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में कोई मतलब व्यक्ति रुके हुए पानी में इस चाल से चलता है, तो रुके हुए पानी में चलता है का मतलब x हो गया, ठीक है। और कभी दे रखा है कि कोई नाव रुके हुए पानी, चलते हुए पानी में इससे चलती है तो y दे रखा है। तो ये y कौन सा है, x क्या है, x प्लस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है, आपको ये पकड़ना आ गया तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूं, आप लोग क्वेश्चन इसके लिखिए, इसी से बन जाएगा, ठीक है। देखो एक व्यक्ति नाव से 2 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है नाव से, पूरा लिखना, एक व्यक्ति नाव से 2 घंटे में, देखो 2 घंटे देखा ये समय है, एक व्यक्ति नाव से 2 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर, ठीक है, 2 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर तथा यानी एक व्यक्ति नाव से 2 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा अनुप्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन चल रहा है आपका। फिर इससे आगे का लिखो, रुके जल में उसकी चाल तथा जल प्रवाह की चाल क्या है। लिखो रुके जल में उसकी चाल यानी व्यक्ति की चाल तथा जल प्रवाह की चाल क्या है, जल प्रवाह की चाल यानी धारा की चाल बोलेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में धारा भी लिख सकते हो आप, धारा की चाल क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो सिंपल सा है बच्चों, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करने निकलोगे आप देखोगे कि पूछा क्या है, आपसे पूछा है रुके जल में उसकी चाल क्या है। रुके जल में चाल क्या लिखते हैं हम, देखो रुके पानी में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल को x लिखते हैं, ठीक है। माना रुके जल में पानी की व्यक्ति की चाल कितना हो गया, x हो गया। रुके में चाल बताओ, रुके जल में व्यक्ति की चाल बराबर x, और दूसरा क्या कह रहा है, जल धारा में जल प्रवाह की धारा, तो जल प्रवाह की कितनी होगी, y होगी। आपने x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालना है ना। मैंने क्या कहा था, रुके हुए पूछेगा तो x लिखना, जल प्रवाह की पूछेगा तो y। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, ध्यान से सुनो। नाव से, एक व्यक्ति नाव से 2 घंटे ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर, यानी समय कितना लिखा है, पहला वाला समय 2 घंटा, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ऊर्ध्व प्रवाह 4 किलोमीटर, दूरी दे रखी है, देखो किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दे रखा है, ठीक है, दूरी दे रखी है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ऊर्ध्व प्रवाह में कह रहा है, अब जब आपको ये पता है बच्चों समय दिया है, दूरी दी है, तो क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो चाल कितना होता है, चाल कितना हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, यानी 4/2, 4 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया चाल। अभी कैसी चाल है बच्चों, कौन सी चाल है, ऊर्ध्व प्रवाह में, और ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या लिखते हैं, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 किलोमीटर
प्रति घंटा। आई नहीं आई बताओ। फिर क्या कह रहा, तथा अनुप्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो समय तो सेम है और अनुप्रवाह में कितने करेगा, 36 किलोमीटर। और अनुप्रवाह के लिए हम क्या लिखेंगे, सेम दिशा यानी x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है, 36 है और समय कितना है, 2 है। 36 बट्टा 2 कितना होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों वैल्यू मिल गया आपको, सिंपल सा है। देखो x प्लस वाई भी मिल गया, x ये क्वेश्चन मिटा रहा, हाँ ठीक है। देखो देखो क्या है, दोनों चीज मिल गई। देखो x प्लस वाई भी मिल गया, कितना, x प्लस वाई का मतलब क्या है बच्चों, अनुप्रवाह चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में था। x माइनस वाई भी मिल गया आपको, कितना मिल गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछ रहे हैं, रुके चाल में एक x से निकालोगे, एक y निकालोगे। जब कभी भी ऐसी समीकरण दिखती है, आप x और y आसानी से निकाल दोगे। कैसे निकालोगे, आपको पहले ही क्या करना है, हमेशा देखना, एक चीज को कैंसिल करना है, यानी आप इन दोनों को जोड़ दोगे। जोड़ने पे लिखोगे, जोड़ने पे लिखोगे तो साइन नहीं बदलते हैं। तो x में x जोड़ो, 2x, ठीक है। ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो y से y तो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, जोड़ा तो 18 में 2 जोड़ो 20, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। आ तो क्या x की वैल्यू 10, पूछा था ना उससे रुके चाल में कितने, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आया नहीं आया। और पूछ रहा कि जल प्रवाह की चाल कितनी है, इन दोनों में से कहीं भी x की वैल्यू रख लो आप, यहाँ इस वाले में रखो, इस वाले में रखो, फिर x की जगह 10 रखो, पहले वाले में रखो 10 धन y की जगह y निकालना है, इक्वल टू 18। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 वहां चला जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, 18 में 10 घटाओ, कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आ तो क्या आंसर, x भी आ गया आपका, y भी आ गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको पता है उसने ऊर्ध्वाधर चाल और अनुप्रवाह चाल नहीं दी थी, अगर दी होती तो आप आसानी से इसको कर लेते। अगर आपने इसको जितना भी दे रखा है उस हिसाब से आप इसको ऐसे कर लोगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत आसानी से बन जाते हैं बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इजीली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जितना मैं बता रहा हूं उससे क्वेश्चन बना लोगे तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो, एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ऊर्ध्वप्रवाह में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। तो प्रवाह का वेग कितना होगा, लिखो, एक व्यक्ति अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह समझ के ना आप क्या है, एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ऊर्ध्वप्रवाह में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। तो प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिए। प्रवाह का वेग क्या होगा, प्रवाह का वेग, ये क्वेश्चन पूछा है, सिंपल है। देखो प्रवाह का वेग y तो पूछ रहा है ना, जलधारा का पूछे, प्रवाह का पूछे, कुछ भी पूछे, पूछ तो y ही रहा है ना। तो अब देखो क्या क्या दिया है, एक व्यक्ति अनुप्रवाह में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, अनुप्रवाह को क्या लिखते हैं आप लोग, जल्दी बताइए मुझे। अनुप्रवाह मतलब सेम दिशा, यदि इसका मतलब क्या है, ये क्या दे रखा है इसने, x प्लस वाई दे रखा है। अनुप्रवाह का मतलब x प्लस वाई दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऊर्ध्व प्रवाह को क्या लिखते हो, x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना। क्या पूछ रहा है, प्रवाह का वेग यानी y पूछ रहा है। मैंने कहा नहीं, जलधारा या नाव या प्रवाह का पूछे तो y, रुके पानी में नाव की चाल पूछे तो सिर्फ मतलब नाव की चाल पूछता या जैसे भी पूछता तो x हो जाता है, ठीक है। तो y पूछ रहा है, प्रवाह का वेग y पूछ रहा है, तो y पूछ रहा है तो क्या करोगे बच्चों, इनको क्या y जैसे आपसे y पूछेगा, y पूछते ही इन दोनों को क्या कर दोगे बच्चों, अपने आप में जोड़ दोगे या घटा दोगे, जो भी करना है आपने। y निकालना है आपने, y निकालने के लिए देखो इन दोनों को जोड़ दो, x में x जोड़ा 2x, y से y कैंसिल हो गया क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, ठीक है। इसको जोड़ रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं हम इसको, और 10 में 8 जोड़ा 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन x नहीं पूछा है आपसे, y पूछा है। तो y पूछा है तो किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, y x से आपको मिल गया तो y ढूंढना है तो किसी जगह पे रख दो, पहले वाले में रखो, x की जगह 9 रख लो, प्लस y की तो निकालना है, इक्वल टू 10 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 में से 9 घट जाएगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्योंकि ये वहां चला जाएगा, तो 10 माइनस 9 यानी y इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है नहीं, सिंपल बताइए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बच्चों। आपको ये सिर्फ ये पता होना चाहिए x क्या है, y क्या है, बस, और x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये पूरे क्वेश्चन इसी में घूमते हैं, x प्लस वाई में, x माइनस वाई में, x में और y में, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी इन क्वेश्चनों को घुमाने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पे, यानी जो यूकेपीएससी पूछेगा आरओ का एग्जाम, इससे हार्ड मुझे लगता नहीं कि पूछेगा ना, मैं इससे हार्ड आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पूरा लिखना, एक नाव अनुप्रवाह में 6 मीटर में 1 किलोमीटर तथा ऊर्ध्व प्रवाह के दौरान 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। लिखो,
एक नाव, पूरा क्वेश्चन लिखो, एक नाव अनुप्रवाह में 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, 6 मिनट में 1 किलोमीटर तथा ऊर्ध्वप्रवाह में, एक नाव अनुप्रवाह में 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तथा ऊर्ध्वप्रवाह में 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रुके पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रुके, पूरा लिखना, तो रुके पानी में नाव की चाल, रुके पानी में नाव की चाल। अब बताओ रुके पानी में नाव की चाल क्या होती है, इसको क्या लिखते हैं हम, एक्स से लिखते हैं। यानी क्या पूछ रहा है बच्चों, एक्स क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। एक्स ढूंढना है तो सिंपल सा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ढूंढना है, तभी तो एक्स निकालोगे ना। अब देखो अनुप्रवाह में कह रहा है, अनुप्रवाह को क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई, यही तो बोलते हैं अनुप्रवाह में। अब चाल होगी, ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, 6 मीटर, लेकिन समय कितना है बच्चों, दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, अपॉन समय कितना है, 6 मिनट। ध्यान से सुनना, यहां कर दोगे गलत हो जाएगा। ये किलोमीटर है, मैंने क्या कहा, यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए, बड़ी है तो बड़ी, ये मिनट में नहीं चलेगा, इसको किस में चलेगा, घंटे में चलेगा इसको। तो 6 को अगर आप घंटे में बदलोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये 60 ऊपर आ जाएगा ना, 60 ऊपर आ जाता है, तो 6 से ऐसा हो जाएगा, 60 अपॉन 6 यानी 10 टाइम कैंसिल हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x प्लस वाई तो आपको मिल गया। इसके बाद क्या कह रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह में ये तय करता है। तो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब x माइनस वाई बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है, 1, समय कितना है बच्चों, 10, लेकिन ये 10 मिनट में, किलोमीटर में, तो ये भी घंटे में होना चाहिए, मिनट में नहीं चलेगा। घंटे में बदलने के लिए 160 से डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई बराबर 60 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 60 अपॉन 10, 0 से 0 6 आ गया, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x माइनस वाई कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, रुके पानी में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। रुके पानी में क्या लिखते हैं, मैंने वहां साइड में लिखा है, देखो रुके हुए पानी के लिए लिखते हैं हम लोग x से लिखते हैं। कितना सिंपल सा है, देखो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, x में x जोड़ा 2x, ये y से y कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों को जोड़ो, 10 में 16 जोड़ो, 10 में 6 16 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 16 बट्टा 2, यानी x कितना आ गया, 8। तो x बराबर हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ गया। और इसी की जगह y पूछता तो आप क्या करते, x निकाल दिया था, इन दोनों में से किसी एक में x की वैल्यू रख देते तो आपका y भी आ जाता। तो ठीक, बहुत सिंपल सा है बच्चों, इसी से आपको क्वेश्चन भी आने हैं, इससे ऊपर नहीं पूछेगा आपके लेवल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही इन क्वेश्चंस को करना। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो एक नाव अनुप्रवाह में, पूरा लिखना, एक नाव अनुप्रवाह में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रति घंटा है तो चाल होगी, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 20 मिनट में 1 किमी की दूरी तय करती है। ऊर्ध्व प्रवाह में 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल क्या होगी, यानी एक्स से पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी एक्स से पूछ रहा है ना बच्चों। ये x और y जो भी पूछेगा आपको हमेशा कैसे न कैसे यहां पहुंचना है। एक x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाए आपको, एक x माइनस वाई की, फिर कैंसिल कर दोगे। अब देखो सिंपल सा है, एक नाव अनुप्रवाह में ये करता है, अब किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो ये पक्का चाल है। अनुप्रवाह चाल को क्या लिखते हैं, x प्लस वाई तो दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये दिया। लेकिन ऊर्ध्व प्रवाह में टाइम दे रखा है और चाल वो दूरी दे रखी है। जब आपके पास टाइम भी हो, दूरी भी हो, तो आप चाल निकाल सकते हो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो ऊर्ध्व प्रवाह चाल के लिए आप x माइनस वाई लिखते हो, दूरी बट्टा चाल, ये दूरी कितना हो गया, ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल होगी, दूरी होगी 1, समय हो गया 20। लेकिन ये ध्यान देना, ये किलोमीटर है, मीटर है, मिनट है, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये 60 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 60/20, 60/20, 20 से 60 कितने बार कैंसिल होगा, 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 3 से कैंसिल हो गया ना, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है हमें x प्लस वाई की, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है आपसे, x पूछ रहा है, तो x पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दो, x पर x जोड़ा 2x हो गया,
और ये y से y कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, इन दोनों को जोड़ो 6 3 है 9, तो x बराबर 9/2, 9 से 2 को डिवाइड करोगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो इतना सिंपल है, ठीक है। तो आपके लेवल पे जैसे आप यूकेपीएससी का एग्जाम दोगे, मुझे ये लगता है कि धारा नाव वाला जो चैप्टर है इतना ही करके जाना है, ठीक है। इससे ऊपर करोगे खाली माथा पच्ची करोगी अपने, ठीक है। अगर हाँ इससे ऊपर अगर आप कर सकते हो, प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन हो गया, धारा नाव वाला क्वेश्चन होगा, परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, मिश्रण वाले क्वेश्चन हो गए, और एवरेज नहीं करा रखा है अभी आपको मैंने, ठीक है। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत डेप्थ में बहुत डीप पढ़ा के कुछ नहीं मिलेगा, ना मुझे मिलेगा ना आपको मिलेगा, क्योंकि जिसकी मैथ्स है वो तो इससे डीप भी कर लेगा, वो इनको देखेगा ही नहीं। जिसकी नहीं है इससे डीप वो अपना माथा पच्ची करके खराब कर आएगा, ठीक है ना। उससे वो क्वेश्चन बनेंगे, उसके चक्कर में उसकी जीएस भी खराब हो सकती है। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है, आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ज्यादा उलझना नहीं है इन क्वेश्चंस में। उलझोगे तो उलझे रह जाओगे, कोई भी फायदा उससे नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, इजीली आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कराओगे, ठीक है। होपफुली चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।